नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें शरीर की जो रचना है और जो क्रियाएं हैं उसके विषय में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो से पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। उस वीडियो में जो है ये बताने का प्रयत्न किया गया था कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अनुसार रोग एवं रोगी की परीक्षा और परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। इसी संदर्भ में जैसे मैंने बताया था उसमें कि शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं जो बाहर भी होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं जो अंदर भी होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो बाहर और अंदर होती है, और जो पूरे कुछ क्रिया ऐसी होती है जो केवल शरीर में होती है। अब वे क्रियाएं किस प्रकार की हैं मैंने बताया था कि अग्नि, वायु और सोम, ये जो क्रियाएं हैं ये संसार के बाहर होती हैं किंतु प्रभावित शरीर को करती है। सत्व, रज और तम, ये तीनों क्रियाएं जो है शरीर के अंदर होती हैं और शरीर को प्रभावित भी करती हैं। फिर आती है पंच महाभूत, जिनके अंदर है भूमि अर्थात पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। ये सभी क्रियाएं जो है बाहर की हैं, अर्थात ये जो महाभूत है बाहर हैं, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर ये प्रभाव डालते हैं। एक होता है भूतात्मा। भूत कहते हैं प्राणी को, आत्मा कहते हैं जीवात्मा। जो प्राणी के शरीर का संचालन करती है वह होती है भूतात्मा। तो अब जो ये क्रियाएं हैं जो मैंने बताया, अग्नि, वायु और सोम, ये किस प्रकार से शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो है भूख नहीं लगती, बहुत कम लगती है। तो यदि आप किसी वैद्य या कुशल चिकित्सक के पास में जाएंगे तो वह चिकित्सक आपको बताएगा कि आपके अंदर अग्निमांद नाम का, या ये कह सकते हैं कि आपकी जो पाचन क्रिया है वो अत्यंत ही धीमी है। उसको कहते हैं अग्निमांद, अर्थात अग्नि की मंदता। जब अग्नि मंद हो जाती है तब वह शरीर के जो भोजन हमें मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वह उसकी पाचन क्रिया करना बंद कर देती है। तो जब पाचन क्रिया करना बंद कर देती है तो वह पाचन क्रिया का बंद होना हमारे शरीर को प्रभावित करता है। अब आगे चलिए। सोम, सोम कहते हैं जो धातुओं को पुष्ट करता है। तो यदि हमारी धातुओं में कहीं विकार हो जाए या पुष्टि की कमी रह जाए तो हमें हमारे अंदर जो है वैषम्यता उत्पन्न हो जाती है, और जब वह वैषम्यता उत्पन्न हो जाती है तो हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है। अब आती है वायु। वायु का पता हमें कैसे चले कि वह किस प्रकार से हमारे शरीर को जो है उसके ऊपर प्रभाव डालती है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह है या प्रवाह किसी भी प्रकार का है, वो सब वायु के कारण ही होता है। यदि हमारे शरीर में वायु नहीं है या वायु है लेकिन विकृत अवस्था में है, अगर वायु नहीं रहेगी तो हमारा शरीर मृत हो जाएगा। तो यदि वायु है और लेकिन विकृत अवस्था में है तो वह हमारे शरीर को रुग्ण कर देगी, अनेक प्रकार की पीड़ाएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी।
अब आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 हो गए, अग्नि, सोम और वायु। ये हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब आगे आता है सत्व, रज और तम। ये किस प्रकार से सत्व, रज और तम, इन तीनों का जो संबंध है वह हमारे अंदर जो वात, पित्त और कफ है उससे है। जब कोई भी इसमें यदि हमारे शरीर में एक भी वैषम्यता को प्राप्त हो जाता है तो दूसरा स्वतः ही वैषम्यता को प्राप्त हो जाता है, तीसरा भी वैषम्यता को प्राप्त हो जाता है। तो यदि सत्व, रज और तम इनमें जो है वैषम्यता नहीं है, या वात, पित्त या कफ में हमारे सम्यता नहीं है, मैंने वैषम्यता बोला वो जो है त्रुटिपूर्ण था, समता नहीं है। यदि वात, पित्त और कफ में हमारे समता नहीं है तो हमारा शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाएगा और हम जो है कर्तव्य का जो हमारा पथ है उसमें बाधाएं उत्पन्न होगी। अब आता है पंच महाभूत। पंच महाभूत वो किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला तत्व आप आकाश को ही लीजिए। जो पंच महाभूतों में होता है आप उसमें से जो है आकाश को ही लीजिए। आकाश किस प्रकार से हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। देखिए, जो एक रिक्त स्थान होता है उसको आकाश बोलते हैं। रिक्त स्थान जो है वह आकाश कहलाता है। आप मेरी वाणी को सुनते हैं ये भी उस आकाश के कारण ही है। यदि मेरी वाणी में जो है आकाश तत्व, या ये कह सकते हैं कि उसकी सघनता हो, पहले तो आकाश वो इस प्रकार से सघनता को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मेरी वाणी जो आप सुन पा रहे हैं वहाँ आकाश तत्व न हो तो मैं बोल नहीं सकता। देखा होगा आपने, बहुत सारे व्यक्ति बोलने में अत्यंत ही या कुछ बहुत देर बाद बोलते हैं, तो वहाँ आकाश तत्व जो है उनके शरीर में उस प्रकार से सक्रिय नहीं होता। उसके आगे आता है वायु तत्व। वायु हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करती है। हम श्वास प्रश्वास लेते हैं और श्वास प्रश्वास यदि लेते हैं तो यदि हमारे जीवन में वायु न हो तो जैसे वायु से सब कुछ बढ़ता है। हमारे आसपास जिससे हम श्वास लेते हैं, जो श्वसन की क्रिया है वह नहीं हो सकती। पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, उनके अंदर भी नहीं हो सकती। यदि वह नहीं हो सकती तो क्या होगा, मृत्यु होगी। अब आता है आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि जो है वो उसका एक जो लक्षण है वह रूप भी है, अर्थात उसकी जो तन्मात्रा है वह रूप है। यदि किसी वस्तु में अग्नि नहीं होगी तो वो एक वस्तु से दूसरी, हम अपनी आँखों से किसी दूसरी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी आँखों में अग्नि है तभी तक हम देख पाते हैं। जैसे ही अग्नि मंद हुई हमारी आँखें देखना कम कर देती है, या कई बार इतनी मंद पड़ जाती है या सुस्त हो जाती है अग्नि कि हम जो है देख ही नहीं पाते। अब आता है जल। जल की जो तन्मात्रा होती है वह रसना होती है। यदि हमें जो है सब कुछ स्वादहीन लगने लगे तो हमारा जीवन जो है वह व्याधियों से भर जाएगा। उसके बाद में आता है पृथ्वी। पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वह गंध है। यदि हमारी नासिका जो घ्राण का काम करती है वह गंध का अनुभव ना करे तो हमें जो है सुगंध, दुर्गंध इत्यादि में कोई अंतर प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप जान सकते हैं कि पंच महाभूत हमारी क्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब अंत में आता है भूत आत्मा।
जीवात्मा जो इस शरीर को चलाता है, हमारे शरीर का जो अधिष्ठाता है वह जीवात्मा है। यदि वह न हो तो यह शरीर नहीं चल सकता। मृत्यु किसको कहते हैं? जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है तो उसको मृत्यु कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं हमारे शरीर को प्रभावित करती है। आप इन पर विचार करिए और विचार करके अपने कमेंट जरूर बताया करिए और जो है अपने विचार व्यक्त कीजिए, शेयर करिए और जो है लाइक करिए और इस चैनल मानव सभ्यता और शेष प्राणी को आप सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आपको आगे इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अन्य विषय के साथ में और जो है आपको अच्छी जानकारी देंगे। नमस्ते।